मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव की तिथि का ऐलान होते ही चुनाव आयोग द्वारा उसके बाद से ही कयास किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर खूब कयासबाजियां लगाई जा रही है। उसी के दौरान बीजेपी में खूब माथापच्ची हो रही है, किसे टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए। वैसे बता दें कि गोपालगंज की सीट बीजेपी की सीट थी। सुभाष सिंह जो काफ़ी पुराने नेता माने जाते थे वहां पर, और बीजेपी के टिकट पर वह जीत कर भी विधानसभा पहुंचते रहे थे। वहीं अब उनकी पत्नी को टिकट देने का बात सामने आ रही है। यह कहा जा रहा है कि गोपालगंज के सीट से सुभाष सिंह की पत्नी जो मंत्री भी रह चुके थे, वो उनके निधन होने के बाद वह सीट खाली हुई और वहां पर इलेक्शन कमीशन ने वहां पर चुनाव कराने का निर्णय लिया। अब वहां बीजेपी की उम्मीदवार उनकी पत्नी के होने की संभावना है। जब तक उनको टिकट मिल न जाए या ऑफिशियली रूप से बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान न कर दे कि किसको किसको हम टिकट दे रहे हैं गोपालगंज से या नहीं, मोकामा में भी वही बातें हैं, मगर वहां से उनकी पत्नी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वैसे बीजेपी कब कहां किस ओर निर्णय बदल दे यह बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जिसके नाम मीडिया में चलते रहती है वह नाम इतनी आसानी से कह सकते हैं कि बदल दी जाती है। कई बार ऐसा देखा गया, चाहे वह यूपी के मुख्यमंत्री हों या फिर भारत के राष्ट्रपति के नामों को लेकर भी सुर्खियों में कोई और रहते थे, नाम कोई और आ जाता था। और वही मोकामा में जो उपचुनाव होने जा रहा है, वहां पर मोकामा में कभी बीजेपी उतनी मजबूत नहीं रही। वहीं उनके घटक दल जदयू वहां से चुनाव लड़ती थी और वहां से जीत और हार का निर्णय वही करते रही थी। पिछले 2 चुनावों से भी जदयू भी वहां पर मात खा जा रही थी, 2015 और 20। उससे पहले अनंत सिंह वहां पर जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आते थे और भाजपा उसको समर्थन करती थी। वहीं अब जो बातें आ रही है कि वहां से ललन सिंह का नाम आ रहा है, मोकामा वाले ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नहीं, मोकामा वाले ललन सिंह के नाम से मशहूर उनका नाम काफी आगे चल रहा है टिकट के फेहरिस्तों के नामों में। कहा यह जा रहा है कि उनकी पत्नी को भी टिकट दिया जा सकता है। वैसे अभी तक जो बातें हैं, क्योंकि उन्होंने आज बीते दिनों जदयू से रिजाइन अभी किया है, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और बीजेपी से उनकी टिकट पर लगने की मुहर कई लोगों ने, कई कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एनालिसिसर, न्यूज चैनल वाले तो हैं ही, कई राजनीतिक गलियारों के अहम नेता ने मुहर लगा दी है। मगर यह कहा जा सकता है कि ललन सिंह बार बार उनकी टिकट पक्की होती है तो वह हार जाते हैं, और जब जीतने वाले होते हैं तो उनको टिकट नहीं मिलती है। ऐसे कई बार यह कयास भी लगाए जाते रहे हैं मोकामा वाले ललन सिंह के लिए। तो ये बातें थी गोपालगंज विधानसभा और मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर। इन दोनों उपचुनाव में काफ़ी रस्साकसी यहाँ पर होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक मजबूत भिड़ंत यहाँ पर होगी। और यह तमाम अभी महीने भर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक देखेंगे मीडिया के कयासबाजियों से लेकर नेताओं की कयासबाजी और चाय चुक्कड़ से लेकर तमाम जगहों पर ये बातें काफ़ी सुर्खियों में रहेगी कि बिहार के उपचुनाव में कौन सीटें जीतते हैं। क्योंकि अगर ये 2 सीट अगर यहाँ से बीजेपी जीत लेती है तो फिर वो आरजेडी के बड़ी पार्टी होने का दावा को उसको पीछे करते हुए भी काफ़ी कम संख्या बच जाएगी, 1-2, यानी कि दोनों की सीटें बराबर होते हुए भी नज़र आ सकती है। ये बातें थी बिहार विधानसभा में उपचुनाव जो अभी होने जा रहा है उसको लेकर। मोकामा से ललन सिंह की पत्नी का नाम भी आगे आ रहा है। कई लोगों ने राजीव लोचन सिंह का नाम लिया और कहा कि जो पिछले बार जदयू के उम्मीदवार थे वह बीजेपी के ही जनसंघी, उनका पहले से भी उनके पिताजी और उनका भी बैकग्राउंड रहा है भाजपाई का। तो ये बातें थी कि कौन कौन लोग मोकामा और गोपालगंज से लड़ सकते हैं। अभी तक ये कुछ प्रमुख नामें थी जो हमने सुनाने का प्रयास किया। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।